Assalamu alaikum to all ladies and gentlemen. Welcome to everybody on the page of Shaheen Bras Forces Academy. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जीके के बारे में और हम डिस्कस करेंगे वो बेसिक चीज़ें जो कि आपकी प्रेपरेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो यूनिफॉर्म पर्सन की पोस्ट है या फिर जो नॉन यूनिफॉर्म पर्सन की पोस्ट है, मोस्टली सबका टेस्ट का क्राइटेरिया सेम है। बेसिक पे स्केल का थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिक पे स्केल का थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी का 15वां होगा, किसी का 11वां होगा, किसी का इससे मे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, मे भी किसी का 8वां या 9वां 7वां हो सकता है। तो जो भी आप लोगों के स्किल्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने आप को रेडी करना है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का टेस्ट की जो है वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म पर्सन पोस्ट की, नो डाउट उनको थोड़ा सच होता है। उनकी पे एज कम्पेयर टू नॉन यूनिफॉर्म के थोड़ी सी अलाउंसेस की लिहाज से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। चलें जी, हम अपनी क्लास का ज़रा आगाज़ करते हैं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग इसको गौर से सुने। सबसे पहले हम ज़रा बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। पहले तो ये आज से अपनी जरा डेट एक नोट कर लें और एक रजिस्टर के ऊपर इसके ऊपर लिख लें कि यू हैव टू प्रीपेयर योर सेल्फ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। आज की डेट डाल लें और आज की डेट डालने के बाद ये देखें कि भाई आपने एक हफ्ते के अंदर कितना सिलेबस कवर किया है। पर दूसरी बात ये कि डेली बेस पे जो भी आप लोग सिलेबस कवर करें, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो आपकी इस्लामिक स्टडीज़ है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको नोट करते जाएं। भाई मैंने फलान डेट को फलान टाइम पे ये चीज़ पढ़ी थी। फिर आपको पता लगेगा एक हफ्ते के बाद कि आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन की है। और जो हफ्ते के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करना किस कदर इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये भी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मैंने इसको रिवाइज कब करना है, ताकि आपकी चीज़ें पुख्ता होती जाएं। नो डाउट आपका पेपर जो है वहाँ पे एमसीक्यूज टाइप होगा, लेकिन यू हैव टू रेडी योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न आल्सो। सबसे पहले तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट होना चाहिए कि आप लोगों ने जो एक दफ़ा डिसाइड कर लिया है कि भाई मैंने इस पेपर की तैयारी करनी है, तो फिर मैंने स्ट्रगल करनी है सारा दिन, सारी रात, सारा दिन, जो भी आप करना चाहते हैं। 2 मिनट जरा बच्चों जरा वेट करें, मैं शुरू करता हूँ दोबारा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था डिटर्मिनेशन की। आप लोगों को डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ठीक है, आज से डिसाइड कर लिया आप लोगों ने मैंने आज से स्टडी शुरू करनी है, तो आज से आपकी प्रॉपर स्टडी शुरू हो जानी चाहिए। आज से प्रॉपर आपका प्लान बन जाना चाहिए। मैंने किस दिन स्टडी, किस टाइम स्टडी करनी है और किस टाइम मैंने रेस्ट करनी है, किस टाइम मैंने घर वालों को टाइम देना है, किस वक्त जो है ना मैंने बाकी काम करने हैं, ये सारा आज ही डिसाइड कर लें आप लोग। ठीक है। नंबर 2 फिर आपकी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि आप एक टास्क डेली बेस पे करते हैं। जैसे कि आप डेली बेस पे आपने डिसाइड कर लिया मैंने डेली बेस पे 2 घंटे स्टडी करनी है, बजाय इसके कि आप एक हफ्ते बाद 5 घंटे स्टडी कर लें। वो बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि आप डेली बेस पे 1 घंटा स्टडी करें, लेकिन कंटिन्यूस करें, डेली करें, और एक ही टाइम पे करें। यानी कि डेली आपने डिसाइड कर लिया भी मैंने 8 से 9 जाना है या 9 से 10 मैंने स्टडी करनी है, तो वो आपका फिर टाइम, वो जो टाइम जो है ना वो आपका यूटिलाइज होना चाहिए सिर्फ सिर्फ स्टडी के अंदर। ये नहीं कि आप 2 दिन स्टडी करें उसके बाद ब्रेक ले लें, फिर 2 दिन स्टडी करें फिर ब्रेक ले लें। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी तो नो डाउट आपकी तैयारी भी अच्छी होती जाएगी। अगर आप ये करेंगे, आप कहें जी हफ्ते के अंदर मैं जो ना 1 घंटा एक दिन पढ़ूंगा और एक दिन जो ना मैं 24 घंटे पढ़ूंगा, एक दिन के अंदर सारी तैयारी कर लूंगा, इस तरह ही होगा। ठीक है। इसलिए जो ना आपने लेंथी तैयारी करनी है। नंबर 3 मेरी हेडिंग है लेंथी की। आप लोगों ने जो ना लेंथी तैयारी करनी है बच्चों। आज से ये शॉर्टकट्स भूल जाएं कि भाई नेट से बुक्स मिल जाती हैं, एमसीक्यू पढ़ो डायरेक्ट उनको पास कर लो। आप एक ही दफ़ा बच्चों तैयारी करो, एक ही दफा लेंथ ही तैयारी कर लें आप लोग। ठीक है, अपने नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ अपना मटेरियल मटेरियल सेट करते जाएं, बजाय इसके कि आप शॉर्टकट ढूंढते फिर आपको पता ना चले क्या करना है। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है नेट के ऊपर। ठीक है, बुक्स अवेलेबल हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं, मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। लेंथ के अंदर जाएं। मैटर की बुक है इस्लामिक स्टडीज की, उसको पढ़ें। क्या है उसके अंदर, उसके अंदर से एमसीक्यूज अपने निकाल लें, उनको लिख नहीं सकते उनको हाईलाइट कर लें। मोबाइल के अंदर आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, वहां पे हाईलाइट कर लें, पीडीएफ में जाकर उनको हाईलाइट कर लें, ताकि जब बाद में आप उनको पढ़ना चाहें तो आपके पास मटेरियल सारा हाईलाइट हो, आप सिर्फ हाईलाइट मटेरियल को पढ़ते जाएं, बजाय इसके कि आप फिर दोबारा जो है लेंथी की तरफ जाएं। ठीक है, तो इसलिए आज से जो ना ये शॉर्टकट्स जो है ना ये सिर्फ एमसीक्यू में पढ़ लूँ वैसे से मेरी तैयारी हो जाएगी, तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स जो है ना सिर्फ
छोटी पोस्टों के लिए काम करते हैं। अगर हम बात करें असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें, 15वां स्केल है यार वो। 14वें स्केल की बात करें, 13वें स्केल की बात करें, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी लेंथ में जाना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर आपकी जाके जो है ना, जाके कोई चांस है कि आप लोग जो है ना मेरिट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है ये, आप लोगों ने बुक्स पढ़नी है, जो मैं आप लोगों को डेली बेस पे बताता भी जाऊंगा, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। आज की बेसिकली क्लास तो फ्री है सबके लिए, कि तमाम लोग इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे हमारे पास फीस पेड कर चुके हैं, उनको मेरा यही मशवरा है कि आप लोग जो को के साथ में डेली बेस पे बुक्स भी शेयर करता जाऊंगा, आप लोगों को मटेरियल भी बताता जाऊंगा, भाई इतना पोर्शन आप लोगों ने आज रेडी करना है, ठीक है। तो ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है ना, फिर हम लोग अपनी बातें अभी चलती जाएं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट मेरी हेडिंग है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। इंग्लिश की यानी कि आपने बुक्स कौन सी पढ़नी है, देखें। कोई भी आप पेपर उठा के देख लें, असिस्टेंट का उठा लें, एएसएफ का उठा लें, किसी और पोस्ट का, किसी और डिपार्टमेंट का उठा लें, हर पेपर पैटर्न के अंदर जो है ना, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस लाजमी मिलेंगे, ठीक है। आप इसको एक दफा रेडी कर लें। मैं ये नहीं कहता आप लोगों ने इनको रटा मारना है, आपने हर चीज रेडी करनी, नो, आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस क्या होता है। अगर सेंटेंस आ जाता है एक्टिव एक्टिव वॉइस का, इसको मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर सेंटेंस आया था पैसिव वॉइस का, उसको मैंने एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको सिंपल पता होना चाहिए। कि ठीक है, कि एक के अंदर जो है ना बाई लगता है, एक के अंदर थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, डक्ट इन डक्ट के अंदर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर सेंटेंस आ जाए तो मैं एटलीस्ट एक एमसीक्यू चूज कर सकूं, सिर्फ यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। फिर सैनोनिम क्या होते हैं, हर पेपर आप उठा लें, कोई ना कोई 2 से 3 सैनोनिम्स आते हैं, कोई ना कोई 2-3 एंटोनिम्स लाजमी आते हैं। तो ये जो ना, ये जो सैनोनिम की अगर हम बात करें, एंटोनिम की अगर हम बात करें, ये तो ये लॉन्ग टर्म आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म अपनी मेमोरी जनरेट करनी पड़ेगी, फिर जाके आप इस चीज़ को कवर कर पाएंगे, इसको, सैनोनिम को और एंटोनिम को। बाकी ये एक्टिवाइज और एट्रैक्टेंट रखिए, शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें एमसीक्यू आपने चूज करना है। लेकिन सैनोनिम और एंटोनिम के लिए आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई, ये जो मेरे सामने वर्ड पड़ा है, ये वर्ब है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है। ये वर्ब है तो इसकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इस तरह की सारी चीज़ें ये तभी होंगी जब आपकी बेसिक ग्रामर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम कोशिश करेंगे डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा सा ग्रामर को भी टच दें, ताकि आप लोगों को इसके साथ साथ पढ़ते भी जाए। अच्छा, कुछ चीज़ें डेली में क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा, कुछ चीज़ आप लोगों को होमवर्क दी जाएंगी, ताकि आप डेली बेस पे घर से उसको भी करते जाएं। क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 2 मंथ का पीरियड है, जो कि शॉर्ट टाइम है। कम से कम इस तरह की लॉन्ग टर्म तैयारी के लिए हमें 6 महीने चाहिए होते हैं बेसिकली ना, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं बीपीएससी की, एफपीएससी की, ठीक है। तो कम से कम 6 मंथ का ड्यूरेशन उन लोग बच्चों को चाहिए प्रिपरेशन के लिए। लेकिन चूंकि हमारा ये थोड़ा सा ड्यूरेशन शॉर्ट भी है, और अगर हम पेपर पैटर्न की डिफिकल्टी की बात करें, तो ये भी थोड़ा सा इजी होगा एज कम्पेयर टू बीपीएससी एफपीएससी के। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सिंपल वर्क अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, तो इंशाल्लाह वी विल सक्सीड। नेक्स्ट आपने हिस्ट्री रेडी करनी है थोड़ी बहुत, वो हम नोट्स ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई आपको शेयर कर देंगे, या फिर आप लोगों ने क्या करना है, बुक्स आपको बता दूंगा, तो उनको आपने पढ़ना शुरू कर देना है। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ है, जो हम बीइंग मुस्लिम हमें बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता भी हैं, लेकिन हमें चूंकि पता तो होती है, लेकिन हम इसलिए जो है ना इस्लामिक स्टडीज को बहुत कम फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम ए सब के पेपर पैटर्न की बात करें, तो कम से कम आपका 10 नंबर का पेपर जो है ना, ये इस्लामियत में से आना है। अगर किसी बंदे के 10 क्वेश्चन गलत हो जाए, आम मुसलमान, हर बंदा मुसलमान जो कि उसको नॉलेज है दीन के बारे में, दीन की चीज़ों के बारे में पता है, तो कम से कम वो 5 नंबर तो ले ही लेगा। लेकिन ये जो रिमेनिंग 5 है ना बच्चों, आपके नंबर, ये आपने, आपके नंबर तब आएंगे जब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे अपनी इस्लामिक बिलीव्स के ऊपर, इस्लामिक चीज़ों के ऊपर, फिर जाके बात बनेगी। तो मैं आपको यही कहूंगा, इसको आप इजी ना समझें, इस्लामिक स्टडीज को थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें, ताकि आपकी जो ना ये इंप्रूव होने हो शुरू हो जाए। और जो डाटा आपके साथ शेयर किया जाए, उसको आप डेली बेस पे ना सेव करते जाएं। बाद लोगों का, बड़ा बच्चों का बड़ा मसला आता है कि सर मेरे से डाटा डिलीट हो गया, हम कहाँ शेयर कर दें। तो इतने, आपको पता है बीइंग टीचर, हर हर दफा पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज़ शेयर की जाए। तो आप लोग अपने क्लास वाले के साथ टच में रहें, ठीक है, अपनी डाटा डेली बेस पे सेव करते जाएं, जो लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाए उनको सेव करते जाएं, ताकि अगर आपको मोबाइल खुदा ना खासा मिसप्लेस भी हो जाता है, कोई और मसला बन जाता है, तो आपका डाटा जो है ना वो किसी तरह से रिकवर हो सके, किसी जगह से आप बच सके, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पाकिस्तान स्टडी है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप लोगों ने क्या करना, अपनी मैट्रिक की, एफएससी की, जो इंटर की बुक्स होती हैं इस्लामिक स्टडीज़ की और पाकिस्तान स्टडीज़ की, इनको आपने लाजमी पढ़ना है। इनमें पढ़ना कैसे है, इन आपने सिंपल क्या करना है, इनको तो खोलना है, खोलने के बाद इनमें से जो ना जितने भी आपको लगता है ना शॉर्ट एमसीक्यू आ सकता है पेपर के अंदर, आप उनको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। ताकि फिर बाद में जो है ना वो
पेपर्स पहले उसका अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर सकें। और मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये एएसएफ के पेपर की बात कर लें, पुलिस के पेपर की बात कर लें, ठीक है, तो मोस्टली ये मैटर के इंटर के सिलेबस में से होते हैं, इससे ऊपर के नहीं होते। मोस्टली इसमें से आपके इस्लामिक स्टडीज के और पाक स्टडीज के पेपर के जो है एमसीक्यू ज़्यादा है। तो इन बुक्स को आपने लाजमी टच देना है। तो हम कोशिश करेंगे डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा इनको देख भी लें, थोड़ा थोड़ा करके 10 10 पेज 20 20 पेज हम करके इसको रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, ये अभी मैं छोटा सा एक आपके सामने ये पेपर नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर मैं अभी अवेलेबल हूँ पेज के ऊपर। ये मैंने नेट से लिया है, तो इसके अंदर उसने बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, तो इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसको ज़रा डिस्कस कर लूँ। पहला क्वेश्चन कहते हैं जी कि एवरी ईयर ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 जनवरी। ये 1 जनवरी को कहता सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आप इसका नोट कर लें और अपने पास सेव भी कर लें। जो जो हमारे बच्चे पेड़ पले हैं मैं उनके साथ शेयर भी कर दूंगा इस पिक्चर को। आगे कहता है जी द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू वेलकम द न्यू ईयर। कहता पास्ट में दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी पहली दुनिया की जगह है जहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जाती है, जहाँ पे वेलकम किया जाता है न्यू ईयर। वो है जी आपकी करीबती कृतिमती। तो ये इनको आप मेमोराइज कर लें। फिर आइसलैंड भी है, उसका नाम उन्होंने दिया है अमेरिकन सोमा बैकरलैंड, इसको आप याद कर लें। फिर एलन मस्क जो थे ना, ये दुनिया के पहले बंदे हैं जिसने क्या किया जी, जिसकी नेटवर्क कितनी हो गई है जी, 400 बिलियन हो चुकी है, इसको आप रेडी कर लें। फिर मार्क जकरबर्ग जो थे ना, ये पहले यंगेस्ट बॉय थे, मेल थे, जिन्होंने क्या किया था, 200 बिलियन की नेटवर्थ जनरेट की थी, इसको आप मेमोराइज कर लें। ठीक है, ईयर सिलेक्शन वाज द मोस्ट सर्च न्यूज इवेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये 2024 के अंदर सबसे ज्यादा किस पे सर्च की गई है, ईयर सिलेक्शन को भी सर्च की गई है, आप रेडी कर लें। हु वाज द ईयर्स मोस्ट सर्च इंडिविजुअल पर्सन इन 2024। कौन जी सबके पहले जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया गया वो डोनाल्ड ट्रंप थे। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिहाज से, तो आप इनको भी रेडी कर लें, हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे इसको। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ अपने पेपर की तरफ, जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ क्वेश्चंस को। अच्छा, हमारा है पहले नंबर पे, विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे कहता है जी पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, ये बड़ी फेमस भी है, आप इसको लाजमी याद रखिएगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है। व्हाट्सअप कब लॉन्च हुई है जी, 24 फरवरी 2009 में हुई है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है, आप इसको लाजमी जो है ना वो जहन में रखिएगा, ताकि हो सकता है कि पेपर के अंदर आ भी जाए इस तरह का क्वेश्चन। बाकी है जी, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुजुर्ग इज अ ट्रेडिशनल अफगान ड्रेस है या ट्रेडिशनल अफगान गेम है, ये बड़ा फेमस ये भी है क्वेश्चन। जो मैंने आप जितने भी क्वेश्चन है बल्कि आज मैंने पेपर में सेट किए हैं, ये सारे के सारे बड़े फेमस हैं, इनको आप लाजमी ध्यान में रखिएगा। नेल्सन मंडेला की जो बुक थी द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, जिसको बुक कहा जाता है हायर देन होप। अच्छा, बाज दफा ना ये हायर देन होप पूछ लेता है, बाज दफा पूछ लेता है द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला इज रिटन बाई। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने इस पूरी स्टेटमेंट को याद रखना है। हायर देन होप एंड द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला किसने लिखी है, फातिमा मीर है, इन्होंने लिखी है। इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज यूरो करेंसीज यूज। यूरो की जो करेंसी है कितने मुल्क के अंदर यूज की जाती, कहता है जी। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, वो है 19 कंट्रीज में यूज होती है। नेक्स्ट है, when the name of लैलपुर was changed to फैसलाबाद। लैलपुर का पहले फैसलाबाद का नाम किसी दौर में लैलपुर था, फिर बाद में इसको चेंज करके फैसलाबाद रख दिया गया। ये कब चेंज हुआ, सितंबर 1977 के अंदर हुआ। ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी याद में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब्दुलरहमान वन वाज द कनकर ऑफ स्पेन के, इन्होंने स्पेन को फतह किया था। नेम ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हैज बीन चेंज्ड एज अ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन 1 जुलाई 2005। ये भी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर है, अल फरूग एंड अल गजाली आर रिटन बाय शिबली नोमानी, इसको जरा आप लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, कैपिटल ऑफ तुर्कीज अनकरा है, फेमस क्वेश्चन है। व्हेन ट्विटर वाज फाउंड। अभी देखें इस क्वेश्चन के पेपर के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, कि मैंने आपको व्हाट्सएप का जिक्र किया, दूसरा मैंने अभी यहाँ पे जिक्र कर दिया ट्विटर का। ये कब हुआ है जी, 2006 के अंदर हुआ है, 21 मार्च को। नेक्स्ट है द 2018 हंगरियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन वर द डैश सिंस द अडॉप्शन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, भी सेकंड था, इसको आप देख लें। आगे है जी, द 19th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी। कहाँ पे हुई थी 19th एशियन गेम्स, ये हंगजो के अंदर हुई थी। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक काम और करना है, जहाँ पे लगे ना आपको फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आप लोगों ने सिंपल सा काम ये करना है, जैसे यहाँ पे उसने जिक्र किया द 19th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी, कहाँ पे हुई है जी ये,
ये हुई है चाइना के अंदर। फिर आप लोगों ने देखना है करंट जो रिसेंटली हुई है वो कहाँ पे हुई है, ठीक है। ना या उसको आप देख लें। फिर इसके अलावा फिर आप लोगों ने ये देख लेना है कि फर्स्ट कहाँ पे हुई थी। फिर ये एशियन गेम्स होती क्या है इस तरह की, तो इसकी थोड़ी सी आपने हिस्ट्री नोट कर लेनी है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस मिलते जुलते पेपर में आते हैं, ठीक है। इसलिए अपने थोड़े थोड़े नोट्स, छोटे छोटे से नोट्स ना डेली बेस पे अपने आप बनाने शुरू कर दें। और आजकल जो ना ये कैसे बोलते हैं, एआई का बड़ा दौर है, ठीक है। आप जो है सिंपल नेट पे जाते हैं, जाने के बाद आपको सिंपल जो है वो बड़े ही टूल्स मिल जाते हैं जहाँ से सर्च कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। चैट जीपीटी बड़ी फेमस है, वहां से भी आप डाटा रेलेवेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह के सोर्स के अंदर। आगे है जी, द मोटो ऑफ 18th एशियन गेम्स इज, 18th एशियन गेम्स हुई थी उसका मोटो क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया, एशिया की एनर्जी। बड़ा ही ये भी फेमस क्वेश्चन है। Hangzhou will be the third Chinese city to host Asian Games in 2022, ठीक है। The 17th Asian Games were held in which city? इन सैन साउथ कोरिया के अंदर हुई थी। द 17 एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, 17 एशियन गेम्स कब हुई, तो 2014 के अंदर हुई है। हु इज द ऑथर ऑफ द माइथ ऑफ इंडिपेंडेंस, जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इसको आप जेन में रखिएगा। आगे है जी, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफओए ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज इन, कहाँ पे है, इटली, रोम के अंदर है। आगे कहते हैं जी, द कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग रेजिमेंट इन द आर्मी, बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये यूके की है जी। कौन सी है जी ये है, ओल्डेस्ट कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स इन द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग द, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स, यूके की है जी। इसको याद रख, मेरे लिए भी नया क्वेश्चन था, मैं भी इसको ध्यान में रखूंगा इंशाल्लाह। आगे है, राइज एन इंडियन सीक्रेट सर्विस, जैसे पाकिस्तान की आईएएस है ना, इस तरह इंडियन की कौन सी एजेंसी है, वो रहा है। तो रहा ये कब बनी है, ये बनी है जी 1968 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसका फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है जी दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, अब इसको ध्यान में रखिएगा। और कब बनी है, 1968 के अंदर बनी। इस तरह आपके ध्यान में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि पाकिस्तान की कौन सी है, वो है आईएसआई, और वो कब बनी है, और वो बनी है जी, ये आप लोगों ने मुझे कल फाइंड करके देना है इसका आंसर, ठीक है। पाकिस्तान की आई थिंक जो आईएसआई बनी थी, आई थिंक 1948 के अंदर बनी है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो इस पे जरा आप लोगों ने कल काम करना है, फिर मुझे बताना है, ठीक है, या ग्रुप में मैसेज करिएगा। हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर प्लेड इन द समर ओलंपिक 2016, 28 खेली गई थी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर इन विंटर ओलंपिक 2018, 7 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे हमारे ग्रुप के अंदर है ना, पेड वाले में के अंदर, जो कि एडमिशन ले चुके हैं, उनके साथ आज मैं एक बुक शेयर कर दूंगा, फिर आप लोगों को मैं बता भी दूंगा आप लोगों ने इस बुक के कितने पेजेस करने हैं। वो बड़े फेमस क्वेश्चन है और बड़े बेसिक क्वेश्चन है। और आई होप कि इसमें से आपका 10 से 20% पेपर उसी बुक में से अटेम्प्ट हो सकता है, अगर आप उन क्वेश्चन को रेड कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी बेसिक डेट्स भी, उसने बेसिक नॉलेज शेयर की है। तो मैं भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, आप उसको लाजमी रेडी कर लें। आ गया, फेमस ब्रिटिश फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग डाइड एट द एज ऑफ 76 के अंदर ही, जो ना कौन से साइंटिफिक फिजिक्स हैं जी, स्टीफन हॉकिंग, ये वो है जी जो बेचारे बोल नहीं सकते थे, और इन्होंने आई थिंक बिग बैंग थ्योरी भी शायद इन्होंने दी थी, ठीक है, उसकी बात कर रहा है मेरे। तो ये कब फोर्थ हुए हैं, 76 की एज में फोर्थ हुए हैं। आगे है, नेक्स्ट है जी, हु इज ऑथर ऑफ द बुक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस, स्टीफन हॉकिंग की है। रायनेयर एयरलाइन बिलोंग टू विच कंट्री, आयरलैंड की है। नेक्स्ट है, ब्राथन्स एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये नॉर्वे की है। ब्राथन्स नॉर्वे की है। इजी जेट एयरलाइन किसकी है, ये इजी, ये इंग्लैंड की है। आइबेरिया आइलैंड किसकी है जी, ये स्पेन की है। द डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर एवरी ईयर इज, वर्ल्ड पीस डे, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने किसको लाजमी जेहन में भी रखना है और याद भी रखना है। वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है जी, ये मनाया जाता है 21 सितंबर एवरी ईयर, ठीक है। द थर्ड संडे इन जनवरी इज एनुअली सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रिलीजन डे, थर्ड संडे इन जनवरी इज एनुअली सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रिलीजन डे, इसको आप लोगों को लाजमी रखना है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड बाय ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, 7 दिसंबर को भी मनाया जाता है। ईसीपी स्टैंड फॉर, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी अगर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कैटला वोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री, कोई आइसलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है जी, जैक्सा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री, जैक्सा किस कंट्री की स्पेस है, किस सॉरी कंट्री की है स्पेस एजेंसी, ये जापान की है।
आप लोगों ने इसको भी जेल में रखना है। व्हाट इज द टिपिकल इंटरेस्ट रेट ऑन वर्ल्ड बैंक लोन्स विच आर रिवाइज्ड एवरी 6 मंथ? 0.5% है। ठीक है जी। ये कितने परसेंट है? क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टिपिकल इंटरेस्ट रेट ऑन वर्ल्ड बैंक लोन, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक लोन देता है बाकी कंट्रीज को, उसके ऊपर कितना सूद लिया जाता है, कितना परसेंटेज ली जाती है? वो ली जाती है 0.5%। IMF की बात कर रहे हैं, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड इन IMF एज 189th मेंबर? साउथ सूडान है। फिर IMF के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, IMF कब बनी है, इसका रोल एंड टास्क है। IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है। और फिर ये भी एक आ सकता है क्वेश्चन कि आप लोगों ने पाकिस्तान इसमें से कितना कर ले चुका है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने इन क्वेश्चन को भी रेडी करना है। वर्ल्ड वार 2, विच कंट्री हैज द मोस्ट फैलिटीज इन वर्ल्ड वार 2 के अंदर? बहुत सारा किसकी मतलब कि जो ना कहता है जी लोगों की अमवात हुई है। ठीक है। वो सोवियत यूनियन थे। FRB स्टैंड फॉर फेडरल रिवर्स बोर्ड। आई थिंक इतने क्वेश्चन काफी हैं, बाकी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हेन डिड परवेज मुशर्रफ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? 18 अगस्त 2014। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये वाला, जनरल परवेज मुशर्रफ वाला। ठीक है। बाकी परवेज मुशर्रफ क्या थे? ये आर्मी रिटायर्ड जनरल थे। और ये इन 2008 में इन्होंने जो है प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया था, फिर इन्होंने फिर प्रेसिडेंट का ओहदा कब संभाला था? ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसको भी आप जहन में रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा फिर ये कौन से नंबर पे आने वाले चीफ हैं? फर्स्ट थे, सेकंड थे, 23rd थे? ये आपके जहन में होना चाहिए। फिर आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन बड़े फेमस है, जैसे कि हु इज द फर्स्ट नेवल चीफ, हु इज द फर्स्ट आर्मी चीफ, हु इज द करंट आर्मी चीफ कौन है? वो जी आपको हर एक को पता है। आसिम मुनीर है। एयर चीफ कौन है? अजीर अहमद बाबर सिंधु है। इसके अलावा नेवल चीफ और निवेद अशरफ, एडमिरल निवेद अशरफ है। इनका रैंक्स क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बड़े फेमस क्वेश्चन है। नेवल, फिर इसके अलावा गवर्नर पंजाब कौन है? गवर्नर सिंध कौन है? गवर्नर KPK कौन है? ये बड़े करंट अफेयर वाले क्वेश्चन हैं। तो इनमें से मेरे ख्याल में दो तीन को आपके पेपर में लग जाना है, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन को लाजमी ही तौर पे रेडी कर लेना है, ताकि आपकी ये चीज़ रेडी हो सके। जी, जो बच्चे आज भी ज्वाइन किए हुए हैं, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी से लिखे पूछ सकते हैं। जी बच्चों, आपके दिल में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं, या आपके दिल में कोई डाउट है किसी भी हवाले से तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख के सेंड कर दें जल्दी से, शाबाश। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस? हिंदू कश। हिंदू कश है जी, बड़ा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इस चीज से नहीं घबराना कि हमारे पास जो ना ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं है। बेसिकली हमारी जो ना शीन ब्रास फोर्सेज अकेडमी टोबर डिक्सन के अंदर है। अ, हम स्पेशलिस्ट हैं किस पे? जो बच्चे जाना चाहते हैं आर्म फोर्सेज के अंदर, स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, पुलिस। हम पहले ऑनलाइन क्लासेज नहीं देते थे, अभी हमने ऑनलाइन क्लासेज शुरू की है, हमारा फर्स्ट बैच है आप लोगों का। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की हम करवाते थे, लेकिन ASF की ऑनलाइन ही करवाते थे। ठीक है। वो इसलिए कि थोड़ा लेंथी सिलेबस होता है और उसमें टाइम देना पड़ता है आपको काफ़ी ना। तो आप लोग इस चीज़ से नहीं घबराना कि सर स्टूडेंट्स थोड़े से हैं। तो देखिएगा आप, इंशाल्लाह ये हमारा फर्स्ट बैच है, आने वाले दिनों के अंदर, या आने वाले नेक्स्ट कोर्सेज के अंदर इंशाल्लाह ये डे बाई डे स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम इस पे वर्क कर रहे हैं। तो आई थिंक आज तक इतनी क्लास काफ़ी है। बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं बुक शेयर कर दूंगा। इस बुक से फिर मैं आपको बता भी दूंगा आप लोगों ने कितने कल पेपर क्वेश्चन जो है ना रेडी कर लेने हैं। फिर उसमें से मैं थोड़े बहुत आपसे रिवाइज भी कर लूंगा, सुन भी लूंगा। और हम ऐसे करेंगे, फिर वीकली तौर पे आपसे एक छोटा सा टेस्ट भी रखा करेंगे। बाकी कल आप लोगों ने कल से क्या घर से क्या काम करना है वो भी मैं आपको जो ना अभी थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर मैसेज कर दूंगा। कल इंशाल्लाह अगेन 8 बजे आपके लोगों आप लोगों की क्लास होगी। तो आप लोगों की सारी चीज़ें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रेडी होनी चाहिए, ताकि आपकी आज का टास्क आज से शुरू हो जाए। ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।